स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर निर्भर करता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि ओम का जो नियम है वह किस विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ओम का जो नियम होता है वह एसी और डीसी दोनों धारा पर कार्य करता है। दोस्तों, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करेंट और डीसी का होता है डायरेक्ट करेंट। तो ओम का जो नियम है वह विद्युत धारा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक क्या है। पूछा गया है कि निम्न में से विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा, जो रो होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक होता है। राइट आंसर आएगा रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूछा गया कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, निम्न में से सबसे अच्छा या सर्वोत्तम चालक की बात करें तो वह चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर भवनों की कार्यशाला में वायरिंग किस क्रम में की जाती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि घरों भवनों और कार्यशाला में जो वायरिंग की जाती है वह किस क्रम में की जाती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा, घरों की जो वायरिंग या कार्यशाला की जो इत्यादि जितनी भी वायरिंग होती है वह हमेशा समांतर क्रम में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा, यूरेका धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन पदार्थ कौन सा है। पूछा गया कि निम्न में से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन वाला पदार्थ कौन सा है। तो जो फाइबर होता है वह विद्युत का कुचालक होता है और इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन वाला पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या है। पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक है वह साइमन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तारों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि बिजली के तारों में लगी आग उसको किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उसे श्रेणी डी में रखा जाता है। श्रेणी 5 प्रकार की होती है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी और श्रेणी ए। तो बिजली के तारों में जो आग लगती है उसे श्रेणी डी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विभवांतर का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि निम्न में से विभवांतर का मात्रक क्या है। तो राइट आंसर का विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है। पूछा गया कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम आवेश जो होता है वह जो आवेश होता है वह न्यूट्रॉन पर एक आवेश चार्ज होता है। दोस्तों, आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम है। तो एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम का जो आवेश होता है वही एक न्यूट्रॉन पर आवेश चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ का बना होता है। पूछा गया है कि हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो वह नाइक्रोम का बना होता है। और दोस्तों, नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलाकर हम नाइक्रोम धातु बनाते हैं। तो हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वह नाइक्रोम का मिला जाता है। और नाइक्रोम जो है वह एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। पूछा गया है कि अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दोस्तों, ये जो क्रम है इस प्रकार से वह श्रेणी क्रम होता है और इस प्रकार से जो क्रम होता है वह समांतर क्रम होता है। तो हम अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत घंटी का जो बजना होता है वह विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। दोस्तों, याद रखना कि विद्युत घंटी जब बजती है तो वह इलेक्ट्रिक से बजती है, तो उसमें जो प्रभाव होता है वह चुंबकीय प्रभाव के कारण ही वह बजना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। पूछा गया है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वह ओवरलोड या ओवर करंट से परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है। तो राइट आंसर आएगा 1845 गुना कम होता है। अगर पूछा जाता कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितना गुना भारी है तो 1845 गुना अधिक, लेकिन पूछा गया है